हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेडिएंट ऑनलाइन क्लासेज में। मैं पुरुषोत्तम कुमार आज फिर लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। इससे पहले हम लोगों ने पिछले सेशन में किया था नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट को हमने समझा था और उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हमने कराए थे। और आज हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे अगर पिछला सेशन मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में यूनिट डिजिट का और सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स का सारे सेशन का लिंक दिया हुआ है, तो आप पहले उन सभी चैप्टर को देख लें, ठीक है। तो वो भी आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करें रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से थम्स अप लगा दीजिए और हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, देखिए रिमाइंडर थ्योरम, जैसे कि रिमाइंडर आप लोग को पता है, रिमाइंडर किसे कहते हैं, शेषफल को कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि रिमाइंडर थ्योरम ऐसा थ्योरम जिसमें हम रिमाइंडर प्राप्त करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि तो बहुत आसान सा है सर, शेष प्राप्त करने में क्या है, किसी भी भाजक से भाज्य में अगर भाग लगाएंगे तो भागफल और शेषफल मिलता है, तो शेषफल हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे कि हम भाग लगाते हैं 5 से 17 में, है ना, 5 से 17 में, तो क्या होता है 3 बार लगाएंगे, 5 या 15, शेषफल आया 2, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आंसर होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं ना। तो देखिए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आप समझिए कि इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है, भाजक बोलते हैं। जिसमें भाग लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, या हिंदी में भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है कोसेंट, कोसेंट हो जाता है यानी भागफल, ठीक है। और ये नीचे वाला हमारा जो आया वो हो जाता है रिमाइंडर, ठीक है, यानी शेषफल। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रिमाइंडर के बारे में, रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए रिमाइंडर भी 2 तरीके का होता है, ध्यान से समझिएगा। ये हमारे जो ये चैप्टर है रिमाइंडर थ्योरम, इसमें आपको 2 तरीके का रिमाइंडर आप अगर समझेंगे तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे, जैसे कि हम 17 में भाग लगाएं किससे, 5 से, है ना। तो 17 में भाग लगाए 5 से, तो यहाँ पे शेष क्या आया, शेष क्या आया, 2 आया। कितना आया, 2। तो ये 2 प्लस में है कि माइनस में, पॉजिटिव रिमाइंडर, प्लस 2 आया, ठीक है। और इसमें एक निगेटिव रिमाइंडर भी होता है, ठीक है। ये जो हमारा है पॉजिटिव रिमाइंडर है, इसमें एक निगेटिव रिमाइंडर भी होता है। जो जैसे आप समझ लीजिए निगेटिव रिमाइंडर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम इसे कह सकते हैं 17 में 5 से भाग लगाएं तो हम कह सकते हैं कि 2 एक्स्ट्रा आ गया, पूरा कटने से 2 एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 5 से 15 पूरा कट जाता, लेकिन 17 यानी 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बताएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। और जो कमी आएगा, हम ये भी तो कह सकते हैं कि 5 चौका 20 पूरा कट जाता, लेकिन 3 कम है, 17 है, 20 से कितना कम है, 3 कम है, तो जो कमी आएगा वो निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये कमी कितने का है, 3 का, पूरा कटने में, यानी 5 चौका 20 में कितना कम है, 3 कम है, तो ये आ गया हमारा निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दोनों को जोड़ने पे 3 और 2 5 नीचे वाला आएगा, ठीक है, जिससे भाग लगाएंगे। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। देखिए हम 19 में भाग लगाएंगे 4 से, ठीक है, 19 में भाग लगाएंगे 4 से। तो बताइए इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए 4 चौके 16, तो 16 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा +3। क्लियर। और 4 × 5 = 20, तो 20 से कितना कम है, 1 कम है, तो -1 हो जाएगा निगेटिव रिमाइंडर।
क्लियर है? चलिए 2 एग्जाम्पल हो गया, तीसरा लेते हैं, देखते हैं। चलिए 29 में भाग लगाते हैं हम 7 से। क्लियर? 29 से भाग लगाए 7 से, तो देखिए 7 चौक 28, तो 28 से कितना अधिक? 1 अधिक, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा +1, ठीक है। और कम 7 पचे 35, एक ज़्यादा लगाएंगे 7 पचे 35, तो 35 से कितना कम? -6 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर हो गया -6। तो आई थिंक आपको ये बेसिक चीज़ें पता हो गई है ना। तो इस पे जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम टाइप वाइज करते हैं, मतलब 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आती है, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और आपके लाइक करने से ही हमें इंस्पिरेशन मिलता है ताकि और वीडियो पे हम मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं, ठीक है। विश्वास दिलाता हूँ मैं बच्चों की जो वीडियो मैं आपको करवाता हूँ ऑनलाइन में यानी यूट्यूब पे, वो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्री ऑफ कोर्स में हम आपसे क्या चाहते हैं, बस एक लाइक चाहते हैं, और जो भी परेशानी हो किसी भी बुक के क्वेश्चन को तो आप हमें कमेंट भी जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। तो देखते हैं एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम के क्वेश्चन। चलिए देखिए बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन पहले हम लिए हैं। देखिए, जैसे 59 × 75 को डिवाइड करना है किससे? 9 से, और हमें प्राप्त करना है रिमाइंडर, ठीक है। तो कैसे रिमाइंडर प्राप्त करेंगे? तो देखिए, हम एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, ठीक है। तो अलग अलग भाग लगा लीजिए आप, ठीक है, या आप एक साथ गुना करके भाग लगाइएगा तो ज़्यादा बड़ा संख्या में भाग लगाना होगा, है ना। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि अलग अलग भाग लगाएंगे। तो 59 में भाग लगाएंगे हम 9 से, ठीक है। तो देखिए 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 छक 54 होगा, तो कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 5 + 5, ठीक है। 54 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, ठीक है। इसमें लगाएंगे 9 × 8 = 72, तो 72 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 5 और 3, तो 5 गुना है ना। गुना, ये ध्यान रखें, कभी प्लस भी होता है कभी गुना भी होता है। तो गुना है तो गुना करेंगे, तो 5 दिया 15, यानी कहने का मतलब 15 में भाग लगाना हमें 9 से, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो 6 मिलेगा। देखिए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक और तरीका है, नेगेटिव रिमाइंडर से भी इसे हम बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे 9 छक 54 लिए तो आया पॉजिटिव रिमाइंडर 5, 9 सते 63 लेंगे तो 63 से एक कितना कम है? 63 से एक कितना कम है? 4 कम है, यानी नेगेटिव रिमाइंडर आया 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 75, तो 9 × 8 = 72 हुआ था, 9 नमा कितना होगा? 81 होगा, तो 81 से ये कितना कम है? 6 कम है। ये कितना कम है? 6 कम, यानी -6, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव वाले को लेंगे, 6 चौक 24, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 24/9। क्लियर है? 24/9, ठीक है। तो देखिए इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 9 दूना 18, तो 18 से कितना ज़्यादा? 6 ज़्यादा, तो कितना आ गया? 6 आंसर। ऐसे भी आ गया। नेगेटिव रिमाइंडर लेके भी हम निकाल लिए, पॉजिटिव रिमाइंडर लेके भी हम निकाल लिए, आंसर सेम आया। तो आप कोई भी ले सकते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर जब जरूरत पड़ेगा नेगेटिव लेंगे, जब जरूरत पड़ेगा पॉजिटिव लेंगे। कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा वो हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में थोड़ा भी दिक्कत होता है बच्चों तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है। उसका और हम डिटेल सोल्यूशन देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, अभी खुद से देखिए करके, 8 से भाग लगाएं तो 8 × 8 = 64, तो कितना आया? +1 इसका रिमाइंडर। यहाँ पे 64, तो कितना आएगा? +5, ठीक है। तो 5 इकाई 5/8, तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा? 5 आएगा। क्लियर? भाग नहीं लग सकता है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब 0 वाले में भाग लगा था, 0 × 8 = 0, तो 5 जो आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा है आपको? देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए नो डाउट कि सबका हम गुना तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब छोटे संख्या का हम गुना नहीं किए तो फिर ये तो बड़ा बड़ा संख्या है, इसका तो हम गुना नहीं करेंगे, ठीक है। अलग अलग ही सबका हम रिमाइंडर देखेंगे। तो सबसे पहले 1958 में 19 से भाग लगाते हैं। एक रफ हम देखते हैं, 1958 में हम भाग लगाएंगे किससे? 19 से, ठीक है। एक बार में लगेगा 19 कैंसिल, ठीक है। 5 उतारेंगे नहीं लगेगा 0, ठीक है। 58 और 19 या 57, ठीक है। कितना आया? 1 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखिए
19 से भाग लगा रहे हैं 19 58 में, तो हम सिर्फ 58 में भी भाग लगाते तो शेष कितना आता, 1 आता है ना। तो 19 में हम ऐसे भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो हम सीधा किस में लगाएंगे, 19 छोड़ के लगाएंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्लू है, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए 19 यहाँ भी है, 19 58, तो सिर्फ 58 में भाग लगाएंगे। एक क्लू मिलता है कि 19 75 है तो इसमें भी सिर्फ 75 में भाग लगाएंगे। 19 94 तो इसमें भी सिर्फ किस में लगाएंगे, सिर्फ 94 में लगाएंगे। और ऐसा नहीं कि आप सब में लगाएंगे तो फिर टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 19 से भाग लगाए हम 58 में, ठीक है। तो क्या मिला हमें रिमाइंडर, 19 × 57 + 1, ठीक है। देखिए 75 में लगाएं, 75 में लगाएं तो 19 × 57 19 × 76, ठीक है। तो देखिए अगर हम 76 लेते हैं तो -1 लेना पड़ेगा रिमाइंडर, क्योंकि 75 एक कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव में रिमाइंडर लेना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, +18, क्योंकि 57 से ही कितना ज़्यादा है, 75, 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो 18 कुछ बड़ा संख्या हो जाएगा तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेते हैं, यानी -1। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, +18 भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं, +18 भी ले सकते हैं या -1 भी ले सकते हैं। तो छोटा संख्या कौन है, माइनस वाला छोटा है। चलिए माइनस ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। क्या ले लेंगे हम, निगेटिव रिमाइंडर ले लेंगे, ये ज़्यादा हेल्पफुल है यहाँ पे, ठीक है। आपको बताएंगे इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव जब मिक्स रहेगा तो कैसे करते हैं। चलिए 1994 में हम 94 को सिर्फ देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 19 × 76 19 × 95, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 19 × 76 लेंगे तो फिर कितना ज़्यादा, 18 ज़्यादा। अब 95 लेंगे तो 1 कम, तो 95 पे हम कैलकुलेट करेंगे, यानी -1 लेंगे रिमाइंडर, क्लियर है। चलिए 153, तो 153 को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 19 × 33 से, ठीक है। 19 × 8 154, 154, तो 154 से कितना कम है, 154 से कितना कम है, सॉरी 152 होगा, है ना, 152 होगा। तो 152 से 1 अधिक है ना, 19 × 8 152, तो 152 से 1 अधिक है, यानी ये हो जाएगा +1, क्लियर है। अब देखिए सबको गुना में है, सबको गुना कर दीजिए। अब देखेंगे गुना करके पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है, ठीक है, वो हम समझेंगे। पॉजिटिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव आएगा तो हम समझाएंगे एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए +1 +1 और -1 फिर तो प्लस ही आ गया, मतलब चारों को गुना करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या आएगा, +1, ठीक है। तो चलिए 1y 19, तो ये क्या देगा, रिमाइंडर 1 देगा। चलिए ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगर ये निगेटिव आता तो क्या करते, अगर ये -1 आता तो रिमाइंडर क्या होता, तो 19 में से -1 को माइनस कर देते तो 18 आता, क्लियर है। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जिन्हें भी दिक्कत है कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक जरूर कर दें। चलिए इसमें देखिए 35 से भाग लगाना है 197, 25 77, 22 69 और 63। तो देखिए 35 का टेबल तो आता नहीं है हमें, ठीक है, बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है, ठीक है। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर आता भी है तो इसको कैलकुलेट करना टफ हो जाएगा। तो इसका एक तरीका है, इसको छोटा कर देते हैं। तो 35 किससे कट रहा है, या तो 7 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, क्लियर। तो क्या ऊपर 5 से 7 से कटने वाला कोई है क्या, 197 में 5 से कटने वाला, यानी लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए, तो कटेगा नहीं, 5 से कोई भी नहीं कटेगा। 7 से देख लेते हैं, चलिए ये 7 से कट जाएगा, है ना, 63 कट जाएगा 7 से। तो यहाँ पे काटेंगे, 7 × 5 = 35 और 7 × 9 = 63, क्लियर, क्लियर हो गया। कितने से काटे, 7 से काटे, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट में हमें इसका जरूरत पड़ेगा। कितने से काटे हैं, 7 से काटे हैं, लास्ट में हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है जो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 5 से देखिए इसमें भाग लगाएंगे, तो 5 से भाग लगाए तो क्या होगा, 195 करेगा, सिर्फ लास्ट का डिजिट हम देखते हैं 5 वाले में, 5 और 0 कटता है, तो 5 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, ठीक है, यानी यहाँ पे आ गया +2। ये भी 5 से 2 ज़्यादा +2, पूरा लगाने का जरूरत नहीं है, बस लास्ट में 5 देखना है। 5 से कम है तो उतना कम आएगा, 5 से जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 से कितना ज़्यादा है, 9, 4 ज़्यादा, तो चलिए ये भी आ जाएगा +4, और ये भी कितना आएगा, +4, ये भी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64/5, ठीक है। तो 64/5, तो देखिए ये कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। 60 कट जाएगा 5 से, तो 4 ज़्यादा आ गया, तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, 4। लेकिन हम क्या बताए थे
कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें जितना सा भाग लगाया उतना सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना सा भाग लगाए थे हम, 7 से भाग लगाए थे, याद होगा आपको। तो 7 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 28। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 28। जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, ये 7 से आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा जो आ गया वो 28 आ गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में कि कभी भी बड़ा संख्या से भाग लगाना है तो पहले हम उसको छोटा कर लेंगे और ध्यान देंगे कि किससे हम भाग लगाए हैं, तो फाइनल रिजल्ट में हमें उससे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 7 से भाग लगाए थे, 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63, है ना। तो 7 से हमें लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ गया, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ भी 36 है, तो 36 का टेबल तो हमें आता नहीं है, तो इसको छोटा करेंगे। तो 36 किससे कटेगा, 9 चौक 36, या 4 से या 9 से किसी को काट लीजिए। चलिए 4 से 9 से ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 चौक 36 और 9 × 5 = 45, क्लियर है। चलिए अब 4 से भाग लगाइए। अब 4 से भाग, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, भाग लगाने का मतलब है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए कि 4 से भाग लगाना तो पूरे संख्या में भाग लगाना जरूरी है क्या, नहीं, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट 2 से लगाना है। ध्यान दीजिएगा, 2 से लगाना है तो लास्ट का डिजिट रिमाइंडर निकालने के लिए, 4 से लगाना है तो लास्ट का 2 डिजिट, और 8 से लगाना है तो लास्ट का 3 डिजिट, और 16 से लगाना है तो लास्ट का 4 डिजिट, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ हम उतना में भाग लें। तो लास्ट का 2 डिजिट यानी 77, तो 19 चौक 76 होता है, तो एक ज़्यादा है। चलिए यहाँ पे क्या आ गया +1, क्लियर। चलिए इसमें देखिए फिर 76 होगा, 19 चौक 76, 79 है, तो 3 ज़्यादा +3। इसमें देखिए 63 है, तो 15 चौका 60, 3 ज़्यादा, चलिए +3। 4 से भाग लगाएंगे 5 में, तो कितना ज़्यादा +1 ज़्यादा, 5 में भी लगाएंगे ना, अब 45 तो है नहीं, ठीक है। चलिए प्लस माइनस अपना समझें, है ना। चलिए +1, क्लियर हो गया। अब देख लीजिए, ये ध्यान दीजिएगा कि हम 9 से डिवाइड किए तो 9 से गुना करना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। चलिए 1, ये 5 को नहीं देखिएगा, ठीक है, क्योंकि 45 की जगह 5 है। चलिए 1 × 3, ठीक है, 3 × 1 3, 3 × 3 9, 9/4। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 × 8 यानी 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब हम गुना भाग कितना से किए थे, 9 से, तो इसमें 9 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा यानी रिमाइंडर जो आ गया वो क्या आ गया, 9 आ गया। तो आई थिंक आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है बच्चों तो हमारे वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दें, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है हमारा आपसे। अब चलिए इससे और नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो इस तरह का है, 2 के पावर 39 और इसको डिवाइड करना है 9 से, देखना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि 2 का पावर कितना भी करेंगे तो ये 9 से कटेगा नहीं, है ना। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नीचे जिससे हमें भाग लगाना है तो वो तो आएगा नहीं ऊपर, ठीक है, 9 तो हमें कहीं मिल नहीं रहा है, तो उसके आसपास का देखेंगे, या तो उसको हम 8 में कन्वर्ट कर दें 2 को, या तो हम उसे 10 में कन्वर्ट कर दें, मतलब 9 से आसपास का, यानी 9 से कम एक देखेंगे 8 का, या देखेंगे 10 का, है ना। तो चलिए इसको हम 10 नहीं 8 बना सकते हैं, 2 का पावर 3 8 हो सकता है, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। तो 8 बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और उसका पावर 39 है, तो 13 39 है ना, उसका पावर 13 बटा 9, क्लियर है। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं 8 का पावर 13 बटा 9। अब देखिए यहाँ पे हम ये 8 है यानी 9 से 1 कम है, तो यहाँ पे -1 का पावर 13, ये रिमाइंडर होगा हमारा, ठीक है, डायरेक्ट रिमाइंडर निकलेगा। तो ये कितना आ गया, -1 का पावर कितना भी करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो हमारा रिमाइंडर जो हो गया वो -1 हो गया, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे r = क्या आ गया, -1, क्लियर है। फिर से समझ लीजिए एक बार, देखिए 39 है ना, तो ये नीचे भाग लगाना है 9 से, तो आसपास का देखेंगे, क्यों देखते हैं आसपास से, कि लास्ट में फाइनली 1 पे टूट जाए, या तो +1 पे टूट जाए या तो -1 पे टूट जाए। तो या तो यहाँ पे हमको 10 बनाना है या 8 बनाना है, क्योंकि नीचे 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 क्या होता है 16 होता है, लेकिन हम 8 तो बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पावर 3 करना है तो इस 3 से कटना चाहिए,
तो 3 से कट जाएगा 39, 13 39, तो पावर 3 और उसका पावर 13, 2 का पावर 3 क्या होगा 8 होगा। तो 8 9 से कितना कम -1 है ना। तो -1 का पावर 13 हो गया, यानी कि 1 का पावर कितना भी हो, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 13 है यानी ऑड नंबर है तो माइनस में आंसर देगा। अगर यहाँ पे 13 की जगह 12 या 14 होता तो क्या आता +1 आता। ये भी चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं कि अंदर में -1 है तो -1 ही आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पावर ऑड है तो -1 आएगा, पावर इवन रहेगा तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया -1 आ गया। देखिए तो आंसर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया -1। लेकिन अब अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहने के लिए क्या होता है कि आपको 9 से भाग लगाना है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो क्या 9 में से -1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, यानी कि हमारा दोनों आंसर होगा। अगर ऑप्शन में दोनों दिया है बच्चों, ऑप्शन में 8 भी दिया है -1 भी दिया है, तो आपको आंसर मारना है पॉजिटिव वाला, ठीक है 8 मारना है। लेकिन अगर ऑप्शन में 8 नहीं दिया है, सिर्फ -1 दिया है और 3 अदर ऑप्शन दिया है, तो आप वहाँ पे -1 भी आंसर आप मार सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको पॉजिटिव और रिमाइंडर निगेटिव रिमाइंडर निकालने नहीं बोलेगा, सिर्फ रिमाइंडर निकालने बोलेगा। तो ये भी तो हमारा रिमाइंडर ही है -1, सिर्फ निगेटिव रिमाइंडर है और ये क्या है पॉजिटिव रिमाइंडर है। तो आप समझ में आ रहा है। तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर को, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या लेके चलते हैं, 8 ही लेके चलते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। लेकिन आंसर दोनों सही है, क्लियर है। तो अभी हम आंसर क्या लेके चलेंगे 8, यानी कि 9 से भाग लगा रहे हैं ना 9 से, तो इसका रिमाइंडर क्या लेंगे हम 8 लेंगे, ठीक है। चलिए अब ये हमारा आंसर हो गया। चलिए वो हम एग्जाम का बात कर रहे हैं कि कभी कभी 8 ना दे तो क्या देगा -1 देगा, तो -1 भी इसका रिमाइंडर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 9 से भाग लगाना है, फिर से सेम क्वेश्चन है। 9 से भाग लगाना है, इसका मतलब 9 से एक कम 8 पे तोड़ सकते हैं या फिर 10 पे तोड़ सकते हैं। तो 2 का पावर तो 10 आएगा नहीं कभी, जब भी आएगा 8 आएगा। तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 25 या 75 होता है, यानी कि हम डायरेक्ट कर देते हैं आपको 8 का पावर क्या लिखेंगे 25/9, ठीक है। यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -1 25, इसको भाग लगाना 9 से तो आ जाएगा -1 है ना। तो -1 भी रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अगर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर लेना चाहते हैं तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, यानी r हमारा -1 भी आ सकता है, r हमारा 8 भी आ सकता है। तो हम प्रायोरिटी देंगे प्लस वाले को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, 7 का पावर 113 गुना 5 का पावर 113/9। अब देखिए यहाँ पे दोनों का पावर, तो देखिए 9 को 7 में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, 7 7 49 हो जाएगा है ना। 7 भी है तो 2 का अंतर है, तो हम क्या बोल रहे हैं 2 का अंतर कभी भी नहीं लेना है, या तो आप 1 कम या 1 ज़्यादा, जबकि 2 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे देखिए तो 4 का डिफरेंस हो जाएगा है ना 9 5 में। अब 5 का स्क्वायर अगर करते हैं 5 5 25 तो और काफ़ी ज़्यादा 16 का अंतर हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, एक चीज़ देखिए कि दोनों का पावर सेम है 113 है ना। तो दोनों 7 5 गुना हो जाएगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 5 7 गुना 5 35 का पावर 113/9, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए देखिए ये हो गया 35 का पावर 113/9। इसको और तोड़ते हैं। अब देखिए 35 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो ये 36 से कितना कम है, 1 कम है ना। 36 से इसका मल्टीपल है ना। तो 36 से कितना कम है, 1 कम है। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 का पावर 113/9, क्लियर है। चलिए तो इसको हम 36 पे तोड़ रहे हैं है ना, और ये 35 तो कितना आ गया, ये आ गया -1 पे ऑड पावर है तो कितना आ जाएगा -1/9, यानी इसका रिमाइंडर -1 इसका भी आ गया। तो आप इसका पॉजिटिव रिमाइंडर लेना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा आपका, मतलब नेगेटिव आ जाएगा -1, आप पॉजिटिव अगर लेना चाहे तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, क्लियर है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो सब में देखिए तीनों में लगभग आंसर सेम ही आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम 9 से भाग लगा रहे हैं। तो अगर आपको टाइम की कमी है, नीचे अगर रिमाइंडर नीचे अगर भाजक अगर 9 है तो आप ज़्यादातर आंसर आप पॉजिटिव रिमाइंडर है तो 8 और निगेटिव है तो -1 मार सकते हैं, मतलब 99% चांसेस है कि यही आंसर आएगा, ठीक है। अगर नीचे
भाजक अगर 9 है तो, ठीक है, क्योंकि इसका और कोई ऑप्शन ही नहीं है तोड़ने का, यही एक ऑप्शन है तोड़ने का कि आप एक कम या एक ज़्यादा पे तोड़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 4 का पावर 64 और उसे भाग लगाना है 33 से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए 33 के आसपास का संख्या पे 4 टूट सकता है क्या, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 16 भी 33 से काफ़ी अंतर पे है और 64 भी काफ़ी अंतर पे है, तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए दो अगर 4 की जगह अगर 2 होता और 2 का पावर 5 क्या होता है 32, यानी 33 से एक कम आ रहा है 32, ठीक है, यानी इसको 2 का पावर पे लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, अब देखिए 2 का पावर 2 है, ये 4 क्या है 2 का पावर 2, तो अब 2 इसमें 64 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 128, यानी हम लिख सकते हैं 2 का पावर 128 बटा 33। ध्यान से देखिए लिख सकते हैं या नहीं, 4 को लिख दें 2 का पावर 2 और 2 पावर, अब 64 पहले से पावर है, 64 गुना 2 128, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब फिर से समझिए, हमें इसको 2 को करना है 32, क्या करना है 32, तो 2 का पावर 5 होता है 32। अब 5 जो है 128 से कटता ही नहीं है, नहीं कटता है, 125 होता तो काम बन जाता, 120 होता तो काम बन जाता, या 130 होता तो भी काम बन जाता है ना। तो क्या करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे, देखिए 125 और 3 अलग कर देंगे, यानी 2 का पावर 125, ठीक है, और 5 से कटेगा 125 कितना बार है 25 बार में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5, ये तो 32 देगा, इसका पावर हम कर देंगे अगर 25, तो 25 गुने 5 125, तब बचा कितना 3 बचा, 2 का पावर 3 बचा, तो इसको आप अलग लिख लीजिए, 2 का पावर 3 क्या कर देंगे अलग लिख लेंगे, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। नीचे देखिए 33, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये 2 का पावर 5 क्या हो गया 32 हो गया, अब 32 का पावर 25, तो 32 क्या 33 से एक कम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 32 आएगा यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट 33 से एक कम है तो -1 का पावर हम क्या लिख देंगे 25 गुना ये 2 का पावर 3 क्या होगा 8 और बटा 33। चलिए एक लाइन और हम करते हैं, देखिए ये तो ऑड पावर है तो -1 ही देगा, और गुना 8 और बटा 33, यानी 8 बटा 33, क्लियर है, सॉरी -8 होगा है ना, तो -8 बटा 33। तो देखिए क्या हम बोलें, निगेटिव रिमाइंडर तो 8 हो गया, लेकिन पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा +25 हो जाएगा, 33 में से 8 जाएगा +25। तो हम आंसर मेरा यहाँ पे आ चुका है कि अगर निगेटिव लेना है तो -8, अब पॉजिटिव लेना है तो 33 - 8 यानी 25। चलिए दोनों आंसर हमारा हो जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी देंगे हम 25 वाले, क्लियर है, समझ में आ गया। बस आपका वो पावर एंड सर्च का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए घातांक करने का, कि कैसे कैसे हम इसको तोड़े हैं और कैसे कैसे इसको तोड़ के हम 33 के आसपास यानी 32 के लेवल में हम कन्वर्ट किए हैं। देखिए यहाँ पे हम 2 के पावर 5 को 32 लिखे नहीं है, हम डायरेक्ट लिख दिए -1, क्योंकि 33 से 32 क्या एक कम है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं हम, चलिए अब देखते हैं कि कैसे होगा। तो 17 × 5 = 85, क्लियर है, पावर भी सेम है, दोनों गुना हो सकता है, जैसे यहाँ पे किए थे, कहाँ पे यहाँ पे है ना, कि पावर अगर सेम था तो दोनों को गुना कर दिए थे, यहाँ भी कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं 85 का पावर 35 बटा 84, है ना। तो देखिए 85 क्या है 84 से ज़्यादा एक, है ना, तो यहाँ पे क्या था एक कम था तो माइनस का पावर लिखे थे, यहाँ पे क्या है एक ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 का पावर 35 बटा 84। तो 1 का कितना पावर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे 84, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। जो पॉजिटिव होता है वो डायरेक्ट हम रिमाइंडर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1, क्लियर है। अगर ये निगेटिव होता तो 84 में से एक माइनस करके रिमाइंडर हमारा आ जाता। चलिए अगर यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर पूछे तो क्या होगा बच्चों बताइए, निगेटिव रिमाइंडर पूछेगा तो 84 में से एक माइनस करेंगे तो -83 होगा, ठीक है, क्योंकि 83 और एक 84 जोड़ के आना चाहिए, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पूछा जा सकता है, अगर ऑप्शन में अगर 1 नहीं है और -83 है तो आप -83 आंसर मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 5 के पावर 500 अब बटा भाग लगाना है 500 से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे।
तो ध्यान दीजिए 5 के पावर है 500 और नीचे क्या है, नीचे भी है 500, है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि ऐसा कोई डाटा, ऐसा कोई वैल्यू है जो इसको भी कट करे और इसको भी कट करे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे 500 को भाग लगाएंगे तो 125 से 500 कट रहा है ना, 125 से कट रहा है। 500 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 125 गुना 4 कर सकते हैं, है ना। और 125 को भी तोड़ सकते हैं 5 का क्यूब, और यहाँ भी हमें 5 का क्यूब मिल जाए क्योंकि 5 के पावर 500 है ना। तो 5 के पावर 3 तो हमें आसानी से मिल सकता है। तो चलिए इसको हम तोड़ के बताते हैं। तो इसको हम तोड़ते हैं 5 के पावर 3, ठीक है, और गुना 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो 500 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा 497। क्लियर है। नीचे क्या हो जाएगा 125 गुना 4, है ना। चलिए हम थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। 125 गुना 4, 125 को क्या, ये हम 5 के पावर 3 भी 125 है, यानी दोनों को हम कट कर सकते हैं। तो देखिए दोनों को अगर भाग लगाएं 125 से तो बाद में हमें 125 से गुना करना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अभी हम कट कर दे रहे हैं 125 तो बच गया क्या 5 के पावर 497/4। क्लियर है। चलिए अब देखिए 5 4 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, तो 1 का पावर 497/4। तो 1 का पावर कितना भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, है ना, 1 ही हो जाएगा। चलिए तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 1/4, यानी रिमाइंडर हमारा आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। रिमाइंडर क्या आ गया 1। लेकिन आपको पता है कि 125 से हम कट किए थे तो उससे गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 गुना 125, यानी फाइनल जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा 125। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है। देखिए कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत कम ही चांस है कि इस तरह का टीचर आपको इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का पैटर्न पे पढ़ाते होंगे, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे कुछ नया सीखे हैं तो हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और पिछले सेशन के वीडियो जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है उसको भी जरूर देखें आप, वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी जरूर कर दें। चलिए अब हम कुछ करते हैं इससे भी नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह का है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 14 तक पूरा इतना बड़ा डाटा है हमारे पास, है ना। इतना बड़ा संख्या है 1 से 14 तक का, जिसको भाग लगाना 8 से, ठीक है, अलग अलग नहीं लगाना है। इतना बड़ा डाटा ही एक है पूरा संख्या, है ना, जिसको 8 से भाग लगाना है, बताना रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा डाटा में 8 से भाग लगाना बहुत टफ काम है ना। तो हम क्या बोले थे, विभाज्यता का रूल क्या होता है, 2 से कटने का, 4 से कटने का, 8 से कटने का, है ना। बताए थे कि 2 वाला है तो सिर्फ लास्ट का डिजिट देखेंगे कि उससे रिमाइंडर पता हो जाएगा, है ना। 4 का है तो लास्ट का 2 अंक देखेंगे, 8 का है तो लास्ट का 3 अंक देखेंगे। तो लास्ट का 3 अंक क्या है बच्चों, देखिए क्या है 314, यानी हम इसको देखेंगे 314 में भाग लगाएंगे 8 से, रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो भाग लगा लीजिए, देखिए कितना आएगा, 8 से लगाएंगे तो 8 या 24, कितना बचेगा 7 और 7 और 4, तो 8 9 72, 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो रिमाइंडर हम कह सकते हैं कितना आएगा 2। आंसर हो गया हमारा, क्लियर है। चलिए इसमें देखिए, वो तो बहुत ही आसान था, इसमें देखिए उसमें तो काफ़ी हद तक बहुत सारे बच्चे लॉजिक लगा भी लेते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा 29 डिजिट्स तक जाएगा। अब 29 डिजिट्स को समझना ही मुश्किल काम है ना, कि ये सर बढ़ते बढ़ते 29 तक जाएगा, नहीं 29 तक जाता तो डिजिट्स लिखने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट 29 लिख देते हैं, है ना। 29 डिजिट्स तक मतलब एक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 9 तक तो 9 ही होगा, है ना। जैसे 7 8 9 होता तो 9 ही होता, लेकिन जैसे ही 10 आएगा तो ये 1 डिजिट है कि 2 डिजिट है, 10 2 डिजिट है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 11, फिर 11 आएगा तो 12 13 डिजिट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से काउंट होगा बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि 29 डिजिट कैसे हम कहाँ तक जाएगा ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए 29 डिजिट में 1 से लेकर 9 तक कितना डिजिट है 9 डिजिट, ठीक है। तो 29 में से 9 गया तो बाकी कितना बचा 20, तो 2 अंक वाला कितना होना चाहिए 20 डिजिट होना चाहिए। तो 2 अंक वाला हर संख्या 2 डिजिट का होता है, यानी 10 संख्या होगा 2 अंक का, तभी तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 2 अंक वाला कितना संख्या होगा 10 होगा,
और एक अंक वाला कितना होगा, 9 होगा। तो दो अंक वाला जो संख्या होगा 10 दूना 20 डिजिट होगा, और एक अंक वाला जो होगा 9 होगा, तो 20 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 29 डिजिट है, तो 29 में से माइनस कर देंगे ये 9 है ना, 9 तो कितना आया 20। अब 20 में 2 अंक वाला है 20, तो 2 से डिवाइड कर दें यानी कि 10। यानी हम कह सकते हैं एक अंकों वाला संख्या क्या हो जाएगा, 1 से लेके 9 तक, यानी 9। क्लियर। और 2 अंकों वाला कितना हो जाएगा, 10 से स्टार्ट होगा, 10 11 इस तरह से जाएगा कहाँ तक, तो 10 अंक लेंगे है ना, 10 अंक मतलब 10 संख्या कितना 19 तक जाएगा। ठीक है, 19 तक जाएगा, तो ये कितना अंक हो जाएगा, 20 अंक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, 10 11 12 19 तक कितना अंक होगा, 20 अंक। अब देखिए 20 और 9 कितना हो गया, 29 अंक हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो कहाँ तक गया, 19 तक गया। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि 10 11 ये सब बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, 19 तक गया होगा। ठीक है, यानी 19 तक गया होगा। चलिए हम और भी लिख लेते हैं, 17 18 19 तक गया होगा, है ना, 19 तक गया होगा। क्लियर है। अब देखिए कि 8 से भाग लगाना है तो रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, लास्ट का 3 अंक कैसे निकालते हैं, लास्ट का 3 अंक मतलब 8 1 9, 8 1 9 में भाग लगाएंगे 8 से, तो हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं, हमें भाग लगाना है 8 1 9 में 8 से, ये रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए 8 से तो 8 कट गया, 19 में भाग लगाएंगे तो 8 दूना 16, 3 बचेगा, कितना आया 3। यानी हम कह सकते हैं रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर जो हमारा आया वो आया 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं हमेशा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए और भी अगर रिमाइंडर थ्योरम से कोई क्वेश्चन अगर आपके बुक में मिलता है, कुछ नया क्वेश्चन मिलता है, ऐसे तो हम लगभग करा दिए हैं, फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपको उसका सॉल्यूशन करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है बच्चों तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें, और अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे भी आप शेयर कर सकते हैं। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे काफ़ी नए वीडियो के साथ। चलिए धन्यवाद।